Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is matter, element, compounds and mixtures. आज हम ये देखेंगे मैटर क्या है, कितने टाइप का है, उसे हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में कैसे डिवाइड करते हैं। मैटर, आप मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तब से लेके और रात को जब आप सो जाते हैं तब तक आप इन्फिनिटी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के, नंबर ऑफ मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं। आप सुबह टूथब्रश करते हैं, आप पानी पीते हैं, आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, आप बाथ लेते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जिनको आप काम में लाते हैं या जिनसे आप टच करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। चेयर, पेन, फैन, टेबल, वट एवर यू यूज, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। तो अगर हमें मैटर को डिफाइन करना हो, हाउ कैन वी डिफाइन मैटर? ध्यान दो, मैटर के अंदर ये 3 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है उसकी डिफाइन में। फर्स्ट, एनीथिंग विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम और विच ऑक्यूपाइज स्पेस, या तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो कि इस पेन को मैंने यहां रखा तो इसने यहां से एयर को डिस्प्लेस किया अपने वॉल्यूम के बराबर और खुद आ गया। यहां रखा तो इसने यहां से डिस्प्लेस किया, यहां रखा तो यहां से डिस्प्लेस किया। तो लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को आप फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत कम एयर डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन मैं इसको पानी के भरे हुए गिलास में डिप कर दूं, अब क्या होगा कि पानी को ये डिस्प्लेस करेगा और जैसे डिस्प्लेस करेगा पानी बाहर आएगा, आप उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको अगर डिस्प्लेस करें तो आप देख लेते हैं, लेकिन अगर वो कम डेंसिटी वाले को डिस्प्लेस करता है तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसी तरीके से ये डस्टर, ये भी क्या है, इधर 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 जहां भी मैं रखती हूँ ये एयर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और खुद आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से करूं तो आई कैन फील लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसी तरीके से मैंने ये एक पेपर बैग लिया, पॉली बैग, इसमें अगर मैं इसको यहां रखती हूँ तो ये एयर डिस्प्लेस करता है, मैं इधर रखती हूँ तो एयर डिस्प्लेस करता है। लेकिन जब मैं इसको जल्दी जल्दी करती हूँ तो अब ये एयर जल्दी जल्दी डिस्प्लेस करता है और आप इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये था कि मैटर का डेफिनेट वॉल्यूम या एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव डेफिनेट मास, इसका एक डेफिनेट मास होना चाहिए। आप इसको वे कर सकते हो कि ये 20 ग्राम्स है, आप डस्टर को वे कर सकते हो कि ये अराउंड 100 ग्राम्स है। तो इस तरीके से जिसका एक डेफिनेट मास हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, एंड विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय टच और बाय फीलिंग्स, जिसको हम टच कर सकते हैं। मैं इसको टच कर सकती हूँ, बोर्ड को टच कर सकती हूँ, फ्रेम को टच कर सकती हूँ, मैं इस वॉच को टच कर सकती हूँ। तो ये सब मैं इसको टच करके एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या मैं इसको फीलिंग करूं। जैसे मैंने अभी एयर को इस तरह से किया तो ये क्या हुआ, एयर को मैंने फील किया। इसी तरीके से अगर मैं एयर को ऐसे करती हूँ तो भी मैं फील करती हूँ। फैन चलता है तो मैं उसको फील करती हूँ। तो जिसको भी हम फील कर सकते हैं, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, हम उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि एयर इज अ मैटर और नॉट, क्या एयर का वॉल्यूम है? एयर में तो सारी जगह ही ऑक्यूपाई कर रखी है। यस, आप एयर को एक बैलून में फिल करो। पहले ये बैलून का साइज इतना सा था, जब आप इसमें एयर फिल करते हैं अब ये एक्सपैंड करता है, बल्ज करता है। तो वो किसके कारण? क्योंकि एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो बैलून के मटेरियल को पीछे की तरफ कर रही है। तो इसका एक वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, आप इसका मास, आप इसको वे करो, एक इस बैलून को, एक इस बैलून को। इसमें केवल बैलून का वेट आएगा, इसमें बैलून प्लस एयर का वेट आएगा, तो इसका वेट क्या होगा? ज्यादा। इट मीन्स इसका मास भी है। नेक्स्ट, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यस, आप इसको एक पंचर कर दो इस तरीके से, अब जो इसमें से एयर बाहर आएगी, आप इसको अपने गाल के पास, हाथ के पास लेके आओ तो क्या होगा? आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। तो एयर को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो अब इसका मतलब एयर क्या हुआ? एयर इज अ
मैटर, एयर मैटर है। एलिमेंट मैटर जो है 3 टाइप का होता है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड मिक्सचर। व्हाट आर एलिमेंट्स? आप एक मैटर लो, कोई सा भी एक मैटर लो, जैसे कि मैंने ये बैंगल ली और इस बैंगल को मैंने कट करना शुरू किया और कट करते 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 लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ गई जहां अब इसको डिवाइड करना और पॉसिबल नहीं है। उस स्टेज को हम बोलते हैं एटॉमिक स्टेज, एटम बोलते हैं उसको। और अगर इसके सारे एटम, मेरे को अगर 1 मिलियन एटम मिले, वो सारे के सारे शेप में, प्रॉपर्टीज में, मास में, वॉल्यूम में क्या है, एक जैसे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट है। अच्छा, मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, जैसे कॉपर। कॉपर का मैंने गिलास लिया, इसको मैंने ब्रेक करना शुरू किया, कट 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 करती गई, लास्ट में मेरे को इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या मिल गए, पार्टिकल्स मिल गए, जिनको मैंने क्या कहा, एटम। अब इनके एटम्स को मैंने देखा, ये सारे क्या थे, एक जैसे थे। इनमें शेप, मास, वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज सब एक जैसी थी। तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स क्या है, ये एक तरह के प्योर सब्सटेंस हैं, यानी कि इनका जो कंपोजिशन है वो एक ही टाइप का है सबका, थ्रू आउट मटीरियल। नेक्स्ट, ऑल एटम्स आर अलाइक, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो सारे एक जैसे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अगर मैं इसके एक एलिमेंट को, एक एटम को लूं और इसको मैच करूं इसके सारे एटम्स के साथ, तो मैं क्या देखती हूँ, ये मैच नहीं करेगा। तो एटम की डिफाइन में ये 3 पॉइंट्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर अलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से वो डिफरेंट होते हैं। अब जैसे इसका आपको एग्जांपल देखना हो तो जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें जितने भी ये 118 एलिमेंट्स हैं, ऑल आर एलिमेंट्स। तो इस सृष्टि की संरचना केवल इन 118 एलिमेंट्स से हुई है। अब इसमें भी प्रोबेबली वो 92 ही हैं, क्योंकि 92 एलिमेंट्स स्टेबल हैं, नेचर में मिलते हैं। और जो 92 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, उनको तो सिर्फ लैब में थोड़ी सी देर के लिए बना के देखा गया और वो डिसइंटीग्रेट हो गए। तो वो हमारी सृष्टि में ऐसे पड़े नहीं है कि दिल्ली में है या यूएस में है या कनाडा में है, नो, वो तो बने और बन के डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो हमारी पूरी सृष्टि बनी है वो किससे बनी है, 92 नंबर एलिमेंट से, टोटल 92 नंबर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल, ये जो पीरियोडिक टेबल आप बनाते हो इस तरीके से, ये आपका एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी, ये एस, ये पी, नीचे एफ, तो जो आप इसमें एलिमेंट रखते हो ना, बस उतनी ही एलिमेंट्स हैं। और इनको हम मिला मिला के अलग अलग प्रोपोर्शन में इनकी रिएक्शन करा के हम कंपाउंड्स और मिक्सचर बनाते हैं, जो कि जिनका नंबर मिलियंस ऑफ मिलियन है, यानी कि कई मिलियन आपको एलिमेंट किसे क्या मिल सकते हैं, कंपाउंड्स और मिक्सचर। कंपाउंड किसे कहते हैं, when 2 or more elements or compounds, means यहाँ पे आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, when 2 or more elements or compound in a fixed ratio combined chemically, they do chemical combination। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि 2 या आप 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी ले सकते हो, कंपाउंड्स भी ले सकते हो, उनका मिक्सचर भी ले सकते हो, और उनका फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, और उसको आप केमिकली कंबाइन करो। यहां ध्यान दो कि जैसे मैंने एक कंटेनर में 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, 1 लीटर ऑक्सीजन ले ली, तो 2:1 ले लिया। तो आप ये बताओ, क्या ये वाटर बन गया? अगर मैं 2 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन लूं तो क्या ये वाटर बन जाएगा? क्योंकि आप कहोगे फिक्स्ड रेशियो है, और पानी में इनका रेशियो 2:1 होता है। H2O का फॉर्मूला यही है, H2O, तो 2:1 बन गया। नहीं, अगर इतना आसान होता तो क्या होता, हवा में चलते चलते जहां भी 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन से मिलते, खट पानी का मॉलिक्यूल बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनको, ये अभी मिक्सचर है,
जब आप इसको रिएक्ट कराओगे, इसको हीट करोगे, इसमें एनर्जी दोगे, इसको गर्म करोगे, तब जाके क्या होगा, ये वाटर बनाएगा। तो वाटर के लिए एक तो फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए, दूसरा केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब आपने अगर चाय बनानी है, चाय के लिए आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में आपने मिल्क ऐड किया और मिल्क में आपने टी लीव्स ऐड की और टी लीव्स के बाद आपने शुगर भी ऐड कर दी। तो क्या चाय बन गई? नहीं, क्योंकि ये तो मिक्सचर है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको जब आप गर्म करोगे देन ओनली टी विल प्रिपेयर। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर प्रोपोर्शन फिक्स्ड हो और क्या होना चाहिए, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ कंपाउंड की डिफाइन में क्या लिखा है, कंपाउंड ही लो। तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि एक नया कंपाउंड बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार एलिमेंट ही लो, आप पुराना बना हुआ कोई दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बोथ आर एलिमेंट्स, दोनों के एक एक एटम ने रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1, तो ये क्या बना, कंपाउंड। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन की, तो देखो ये एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एलिमेंट एलिमेंट मिलके बना सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से मिक्स होके क्या बना सकता है, एक नया कंपाउंड बना सकता है। नेक्स्ट देखो ये एलिमेंट कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये नया कंपाउंड बन गया। तो क्या कंपाउंड कंपाउंड से भी मिल सकता है? यस, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसीलिए मैंने डिफाइन में लिखा था 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं, आपस में फिक्स्ड रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं वाटर, आप लिख सकते हैं मीथेन, आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप लिख सकते हैं अमोनिया। मिक्सचर के लिए आपने लिखना है 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो। आप इसमें क्या कर सकते हो, एनी रेशियो, कुछ भी 1:1, 1:2, 1:3, 3:1, 1.5:2.5, आप कुछ भी ले सकते हो। और विदाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें क्या है, फिजिकल मिक्सिंग, जस्ट फिजिकल मिक्सिंग। आप 2 या ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को लेकर मिक्स कर दो, बस क्या बन जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल इज एयर। एयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1%, पता कितनी गैसें 1% में, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके बाद N2O, SO2, SO3, NO2, N2O5, मेनी गैसेस, प्लस आपके सारे पॉल्यूटेंट्स, जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लस आपकी डस्ट, जितनी भी डस्ट है, प्लस आपका मॉइस्चर, जितनी भी मॉइस्चर है, सब क्या मिलते हैं 1% के अंदर। हीलियम, नियोन, आर्गन, जितनी भी गैसेस हैं सब मिला के एयर का कंपोजिशन कितना रहता है, 1%, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। लेकिन यहां ध्यान दो, रेशियो क्या है इसका, ये टेंटेटिव रेशियो है, हो सकता है रूम के इनसाइड जहां इस समय मैं हूं इनका कंपोजिशन कुछ अलग हो, रूम के आउटसाइड कुछ अलग होगा, दिल्ली में हो सकता है कुछ अलग हो, हरियाणा में अलग, यूएस में, इन सब का रेशियो क्या हो सकता है अलग, लेकिन है तो क्या वो एयर, यानी कि इस एयर में एलिमेंट्स भी हैं, इस एयर में ये कंपाउंड्स भी हैं और ये सब सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड हैं, इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया है। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक मिक्सचर बन गया। एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रॉन्ज, आप ले सकते हैं ब्रास, आप ले सकते हैं मिक्स्ड मेटल्स, जितने भी हैं मिक्स्ड मेटल्स, एलॉयज, जितने भी एलॉयज हैं। अच्छा ग्लास, कलर्ड ग्लास, वो सब क्या है इसका एग्जाम्पल। कैसे, ब्रॉन्ज के लिए आप
कॉपर और टिन किसी भी रेशियो में लो, आप दो एलिमेंट लो, कॉपर और टिन, दोनों को मेल्ट करो, दोनों को मिक्स करो और आपको जो मिक्सचर मिलेगा उसको ठंडा कर दो, आपको क्या मिल गया? ब्रॉन्ज। इसी तरह से ब्रास के लिए आप कॉपर और जिंक ले सकते हैं। मिक्स्ड मेटल आप कोई से भी दो एलिमेंट्स मिक्स कर सकते हैं। और कलर्ड ग्लास में आपने ग्लास में रेड कलर मिक्स कर दिया, या ज्यादा रेड कलर, कम रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कुछ भी मिक्स कर दो, कितना ही मिक्स कर दो, क्या बनता है? वो हमेशा मिक्सचर ही बनता है। इट शुड बी नोटेड दैट डिफाइन के साथ आपने पॉइंट्स, डिफाइन को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है और पॉइंट्स के साथ आपने एग्जांपल्स जो एटम, व्हाट इज एटम। आपने एक एलिमेंट लिया, सपोज आपने ये आयन ले लिया, आयन लिए, आपने इसको कट करना शुरू किया, डिवाइड 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 डिवाइड, आपने इंफिनिटी टाइम्स इसको डिवाइड किया। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कि ये एलिमेंट बना था। तो हम क्या कहते हैं एटम को? स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल। मीन्स अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल, साथ में अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स कि आपने इतना बड़ा आयन का पीस रखा, इसको एक साल बाद आके देखा, ये आपको यही मिलेगा। हो सकता है कुछ रिएक्शन कर जाए, बहुत माइन्यूट, इसमें ग्राम्स, मिलीग्राम्स, नैनोग्राम्स कम हो जाए, लेकिन आपने एक एटम इसमें से निकाला और यहां रखा और आपने सिर्फ आंख झपक के देखा, तो क्या होगा? उतनी देर में ये किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेगा। अगर इसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एयर में से जो इसके कांटेक्ट में आएगा, ये उससे रिएक्शन कर लेगा। तो इट मीन्स इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप चाहो कि मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊं और कल आके इसको यहाँ देखूं, कल नहीं बल्कि 2 मिनट बाद ही आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये किसी न किसी से रिएक्शन करके कुछ और बना देगा। तो जो अकेला नहीं रह सकता लेकिन ग्रुप में रह सकता है ना? जब आपने मिलियंस एक साथ ले रखे थे तो ये इट वाज स्टेबल। सेकंड, इट शोज ऑल द पेरेंटल प्रॉपर्टीज। ऑल द पेरेंटल प्रॉपर्टीज मीन्स आपने आयन में से एक एटम निकाला तो ये किसकी प्रॉपर्टी रखेगा? बताओ, आयन मैग्नेटिक होता है तो ये भी मैग्नेटिक होगा। आयन अगर इसमें मेटलिक शाइन है, इसमें भी होगी। तो हम क्या देखते हैं? आयन को कोरोजन लगता है, इसको भी कोरोजन होगा। तो हम देखते हैं कि जो एटम है उसकी यूनिट वो सारे की सारी वही प्रॉपर्टी रखेगा जिसका वो पार्ट है। तो ये इसके लिए पेरेंट का काम करता है। अच्छा, जैसे मैंने गोल्ड ले लिया तो गोल्ड आप देखते हो सिल्वरी कलर, मतलब येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का। सिल्वर आपका क्या होता है? सिल्वरी कलर का होता है। कॉपर आपका रेड कलर सा शेप का, रेड कलर टोन में होता है। तो जो गोल्ड का पार्टिकल है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? गोल्ड की। सिल्वर का पार्टिकल सिल्वर की, कॉपर का पार्टिकल कॉपर की प्रॉपर्टीज। तो विच शोज ऑल द पेरेंटल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। आप आयन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो कितना आयन रिएक्शन करेगा एक ऑक्सीजन से? एक एटम। ओके, तो जब भी पार्ट ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सल्फर से रिएक्शन करेगा, हमेशा इसका एक फिक्स्ड मास उसके एक फिक्स्ड मास से रिएक्शन करेगा। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है ये पूरा की पूरा एक साथ नहीं जाता, इसके एटम्स जाते हैं रिएक्शन करने। तो हम क्या कहते हैं? विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो उसे हम डिफाइन देते हैं या हम उसका नाम क्या देते हैं? एटम। में क्या होता है? सबसे पहले सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में खूब सारे प्रोटॉन होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। फिर लगभग उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं या उससे ज्यादा। प्रोटॉन 5 है तो न्यूट्रॉन हो सकता है 5 हो, 5 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है। और इसके बाहर कुछ शेल्स होते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें प्रोटॉन के वेट की, तो प्रोटॉन का वेट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जिस यूनिट में, जैसे हम इसको ग्राम में तोलते हैं और कोई इससे बड़ी चीज होगी तो उसको किलोग्राम में तोलेंगे, तो ये तो बहुत लाइटर से भी लाइटर पार्टिकल है, तो इनकी जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो उसमें इसका जो वेट है इट इज ऑलमोस्ट 1। और न्यूट्रॉन का वेट भी कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 AMU। दोनों लगभग 1 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU से हल्का सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन के वेट से इसका वेट हल्का सा ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन का वेट 1/1840 AMU। मीन्स देखो, प्रोटॉन का अगर 1 AMU है तो इसका उससे भी क्या है 1840 टाइम्स कम, तो 1840 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब जाके एक प्रोटॉन बनेगा। तो ये इसके वेट से क्या होता है, बहुत बहुत कम। और हम इसको ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हैं, सिंपल जो कैलकुलेशंस करते हैं उनमें हम इसको 0 कंसीडर करते हैं। अब अगर हम इसके चार्ज की बात करें, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, जबकि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निल, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 ESU, सेम इसके बराबर लेकिन अपोजिट साइन का। ये +1 ESU है, ये -1 ESU है। तो ये प्रोटॉन एक एटम के पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, बेरिलियम में 4। इसी तरह से हम 5, 6, 7, 8 यानी कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हम आगे तक याद करते हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ। अब जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन विल बी 11 और इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या होंगे, 11। लेकिन आपसे कोई कहे सोडियम प्लस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बताओ, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन विल रिमेन सेम। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते। एक एटम का आप कोई सा भी आयन बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स सेम। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 10 हैं, तभी तो 11 प्लस और माइनस के 10, तो अल्टीमेट इसके ऊपर क्या बचेगा, +1। और अगर +2 चार्ज होता तो मैं क्या करती, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर देती। और अगर -1 चार्ज होता तो मैं इसको कैसे दिखाती, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती। जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, क्लोरीन में 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन विल बी 17 और इलेक्ट्रॉन विल बी 17। लेकिन क्लोराइड में क्या है, अब ये नेगेटिव आयन है, तो प्रोटॉन होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन होंगे 18। एक एक्स्ट्रा माइनस का होगा, तभी इसके पास -1 है। और अगर किसी के ऊपर -2 है, जैसे सल्फर या ऑक्सीजन -2, तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे प्रोटॉन के नंबर से, और +3 में 3 कम, -3 में 3 ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, दिस इज स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, स्टेबल है, ये इसका एग्जिस्टेंस है, और स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, यानी कि आप कोई कंपाउंड लो या एलिमेंट लो और उसको आप इस तरीके से कट करना शुरू करते जाओ और वहां तक कट करो जहां तक वो स्टेबल रहे। आपको मैं ये नहीं कह रही कि वहां तक कट करो जहां तक वो इनडिविजिबल है, नहीं, वो फर्दर डिविजिबल हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूं स्टेबल हो। तो जहां तक वो स्टेबल है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, विच शोज पेरेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट ऑल्सो।
देखो अगर वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मीन्स जिसमें दोनों एटम एक जैसे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, इनको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक। सल्फर S8, इसमें 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और P4 4 फास्फोरस मिलते हैं, O3 ओजोन में 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये सारे एक जैसे हैं। तो ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अच्छा, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड के। देखो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलके क्या बना दिया इसने, अमोनिया का मॉलिक्यूल। एक सल्फर ने 2 हाइड्रोजन से मिलके H2S बना दिया, एक H एक Br, H एक Cl, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, फिर एक और हाइड्रोजन, CH4 मीथेन, ये H2O। When 2 or more atoms, हम क्या लिख सकते हैं, 2 or more atoms क्या करें, कंबाइन केमिकली, कंबाइन करें, कैसे, केमिकली, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 एटम थे, ये केमिकली कंबाइन हो गए, अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। आप इसको यहां छोड़ के कल आके देखो, यही मिलेगा और H2 ही मिलेगा, ये फ्लोरीन ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो अब ये 2 फ्लोरीन के एटम बन जाएंगे, और ये दोनों एटम फ्लोरीन की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन अब इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अब ये अनस्टेबल हो जाएंगे, F2 स्टेबल है, F अनस्टेबल है। सिमिलरली यहां देखो, जैसे अब मैंने इसको ब्रेक किया, चारों हाइड्रोजन अलग कर दिए, कार्बन अलग कर दिया, अब ये अनस्टेबल बन जाएगा। साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे, हाइड्रोजन की, और ये कार्बन किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे आपने H2O लिया, इसको ब्रेक किया तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन अलग, और अब ये वाटर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। देखो आप जानते हो हाइड्रोजन क्या है, फ्लेमेबल गैस है, जलती है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टिव गैस है, जलने में सहायक है। आपने इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, H2O। अब ना तो ये जलता है ना जलने में सहायक है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी, दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो जब तक ये H2O है ये वाटर की प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन जब आप इसको ब्रेक कर दोगे, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ऑक्सीजन किसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है, इनके एटम्स और इनके मॉलिक्यूल अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जबकि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन जब उसको कट कर देते हैं अब तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपने कंस्टिट्यूएंट एटम्स में, तो अब वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं। वी विल सी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। व्हाट इज द डिफरेंस, होमोजेनस में आपने एक मिक्सचर का कोई एक क्वांटिटी ली और उसको आपने स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में कट कर दिया, तो आप क्या देखते हैं, हर यूनिट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंपाउंड है उनका रेशियो फिक्स्ड है, हर जगह इक्वल है। फिक्स्ड मीन्स इक्वल है। जैसे ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन, सारे कंपार्टमेंट्स में एक जैसा रेशियो है। लेकिन इधर आप क्या देख रहे हैं, इसमें ब्लैक ग्रीन 2 ब्लैक 1 ग्रीन, तीनों ब्लैक, इसमें तीनों ग्रीन, 2 ब्लैक 1 ग्रीन, 1 ग्रीन, यहाँ पे 2 ब्लैक 1 ब्लैक 1 ग्रीन। तो इस तरीके से जब हर मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कंस्टिट्यूएंट एटम्स का या कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का, तो हम उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट mixtures, compounds, elements and matter. Thank you.